नमस्कार। देश की सियासत में रोज नए कारनामे हो रहे हैं। जब देश के राजनेता बोलना शुरू करते हैं तो जब उनकी जबान फिसल जाती है तो उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ता दोनों के लिए ये आफत बन जाती है। सच्चाई तो ये है कि जब इंदिरा भवन के नाम पर कांग्रेस पार्टी अपने नए कार्यालय का उद्घाटन कर रही थी तो उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके नेता राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका कितना दूरगामी परिणाम हो सकता है, या उसको लेकर के सत्ता पक्ष में नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कितनी हमलावर हो जाएगी, इसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। आपको ये पता होगा कि विगत दिनों जब कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो उसमें राहुल गांधी ने बोलते हुए कहा कि हम इस देश में आरएसएस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। उनकी इस बात के बाद तो भूचाल आ गया। किसी ने कह दिया कि वो गैर जिम्मेदाराना है, किसी ने कहा वो पार्ट टाइम नेता है, किसी ने कहा अभी वो बच्चे हैं, तो किसी ने मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात करी और किसी ने उन्हें अर्बन नक्सली तक कह दिया। फिलहाल आपको बताते चले कि राहुल गांधी के इस विवाद के बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने कैसा हमला किया है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के डीप स्टेट जैसे बयान या इंडियन स्टेट जैसे बयान को लेकर के जब बोलना शुरू किया तो नरेंद्र मोदी टीम की निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये आम आदमी के लोगों का मनोबल तोड़ना है। उन्होंने कहा कि इंडियन स्टेट की अगर बात करते हैं और भारत के संविधान का विरोध करते हैं तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि राहुल गांधी की मानसिकता देशद्रोही है। फिलहाल उनके इस बयान के बाद तुरंत ही जेपी नड्डा ने तगड़ा बयान दिया और जेपी नड्डा ने तो ये तक कह दिया कि अभी तक जो देश विरोधी बातें राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी करती थी अब उसको खुल्लम खुल्ला यानी सार्वजनिक मंच पर राहुल गांधी ने बोल दिया है। इससे एक बात तो तय हो गई कि राहुल गांधी पूरी तरह से भारतीय स्टेट यानी कि देश के खिलाफ हैं और इसी के बहाने उन्होंने जॉर्ज सोर्स की बात भी कर दी। लेकिन निर्मला सीतारमण के बाद हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने भी तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान देते हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो एक अर्बन नक्सली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उन्हें दिखाना चाहिए डॉक्टर्स को। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आपको बता दें कि गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना है, राहुल गांधी बचकानी हरकत करते हैं और ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति देश के नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा यही नहीं वो देश का विरोध करते हैं और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने की जो बात उन्होंने करी है ये अपने आप में देशद्रोही बात है। फिलहाल इस मामले को लेकर के अमित मालवीय जो कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं उन्होंने भी इस पर एक तगड़ा बयान दिया और कहा कि ये अर्बन नक्सलियों जैसी बातें हैं और जॉर्ज सोर्स के साथ अपने संबंधों को उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोर्स के साथ जो अर्बन नक्सली नहीं बोलता या वो बोलता है वही बात राहुल गांधी भी बोलने लगे हैं। फिलहाल इसके बाद अगर हम बात करें तो निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं गोड्डा से, झारखंड से, उन्होंने तो एक तगड़ा प्रहार किया। निशिकांत दुबे एक जाना माना नाम है, चाहे वो महुआ मित्रा का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे आईटी कानूनों के प्रावधान को लेकर के मेटा को दिए गए नोटिस का मामला हो। निशिकांत दुबे एक बड़े ही इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। उन्होंने भी सीधे सीधे कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने शब्दों का प्रयोग किया है वो एक तरह से अर्बन नक्सली ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा जॉर्ज सोर्स की किड जो है उससे बात करते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब आप ये कहते हो कि आप इंडियन स्टेट के खिलाफ हो तो इसका मतलब है कि आप देश के खिलाफ हो, भारत माता के खिलाफ हो, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए कानून के खिलाफ हो। एक तरह से ये डीप स्टेट ये बताने के लिए डीप स्टेट जैसी मांग करना, उसके खिलाफ लड़ना, आरएसएस और भाजपा के साथ साथ देश का विरोध करना, ये बताने के लिए काफ़ी है कि राहुल गांधी देशद्रोही जैसी भूमिका अदा कर रहे हैं। निशिकांत दुबे का ये आरोप और भी तगड़ा हो जाता है जब वो जॉर्ज सोर्स से जुड़े मामले पे सोनिया गांधी को भी घेरते हैं और कहते हैं कि सोनिया गांधी का जॉर्ज सोर्स की फाउंडेशन का को फाउंडर होना भी एक बड़ी आपराधिक घटना के संज्ञान में लाना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि राजनीति में जबान तो फिसलती है लेकिन राहुल गांधी ने के लोग भी
चुप नहीं बैठे, उनके नेता भी लगातार बातें कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे कहा कि 200 सालों तक जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, आज वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी के खेमे से चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे और भी उनके नेता हों, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बात करी। वहीं पर अगर हम बात करें तो इस कॉन्टेस्ट में जब बात आती है तो कई कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो ये बयान दिया गया है और इस बयान के बाद जो हो हल्ला खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर किस कॉन्टेस्ट में बोला गया है। आपने दर्शकों को भी हम ये बता दें कि राहुल गांधी जब कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने इस विषय को रखा और उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस से लड़ रहा हूं, मैं बीजेपी से लड़ रहा हूं, और फिर वो बोलते बोलते ये कह जाते हैं कि मैं इंडियन स्टेट से भी लड़ रहा हूं। इंडियन स्टेट का मतलब है भारत का संविधान, इंडियन स्टेट का मतलब है भारत माता, इंडियन स्टेट का मतलब है इंडिया, पूरा समूचा देश। फिलहाल इसको लेकर के लगातार निशाने पर है राहुल गांधी। उसमें से एक ने तो ये भी कह दिया कि आखिर क्या ये जवाब देंगे राहुल गांधी के लोग। ये निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार तेलंगाना में है, उनकी सरकार हिमाचल में है, उनकी सरकार कर्नाटक में है, तो क्या यहाँ भी वो इंडियन स्टेट के खिलाफ हैं, क्योंकि ये तो भारत का ही एक राज्य है। और अगर बात करते हैं तो उन्होंने इससे आगे जा कर के कहा कि जिस अदालत से वो जमानत पर घूम रहे हैं वह भी इंडियन स्टेट की अदालत ने ही उनको जमानत दी है। फिलहाल इस मामले को तूल पकड़ता देख करके अब कुल मिलाकर के कांग्रेस इस पर लीपापोती कर रही है, लेकिन कांग्रेस बहुत बचाव की मुद्रा में नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि दिल्ली चुनाव को लेकर के ये जमान नहीं फिसली, ये राहुल गांधी की रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें वो आम आदमी पार्टी के प्रहारों से बचने के लिए और दिल्ली में अपने आप को मुस्लिम वोट बैंक की तरफ अपने को अपीजमेंट करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि क्या इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में भुना पाएगी या आने वाले चुनाव में भी इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगतेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, थैंक यू वेरी मच।